हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की स्टोरी है सासू माँ बेटी के आते ही आप घर लुटाने को तैयार हो जाती हैं। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आरोही अपने ससुराल जाने के लिए मायके में अपना बैग पैक कर रही थी। आरोही कल ससुराल जाने वाली थी। वह छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। तभी आरोही की मम्मी आरोही के पास आई और बोली, आरोही बेटा, देख ये सूट कैसे हैं, मैंने तेरे लिए खरीदे हैं और बच्चों के लिए भी कपड़े लाई हूँ, तू देख ले पहनाकर। अगर साइज़ में कुछ दिक्कत होगी तो मैं बदलवा लाऊंगी। और ये 2 किलो मिठाई है तेरी ससुराल वालों के लिए, और थोड़ी सी मैंने मठरी बनाकर दामाद जी के लिए रख दी है, याद से तेरे बैग में रख लेना। तब आरोही ने कहा, रहने दो मम्मी, आप इतना परेशान क्यों हो रही हो। मम्मी, मैं आपसे यहाँ मिलने आती हूँ और मुझे आप सबका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे कुछ लेने नहीं आती हूँ। और मम्मी, इन सब चीज़ों से कुछ होता भी नहीं है। आप इतना सब कुछ दोगे तो भाभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी आरोही की मम्मी ने कहा, क्यों आरोही, तू ऐसा क्यों क्या सोचती है। तेरी भाभी को इससे क्या परेशानी हो सकती है। आखिर तू भी तो मेरी बेटी है। मैं जो चाहूँ तुझे दे सकती हूँ और तेरा हक बनता है लेने का। और पहले भी तो तू लेती ही थी ना। तब आरोही ने कहा, मम्मी, पहले की बात छोड़ो। उस टाइम पर आप घर को संभालती थी, पर मम्मी अब घर को भाभी संभालती है। तो इसलिए ये क्या मतलब हुआ बेटा। आरोही, घर तो आज भी तेरे पापा का ही है ना, और तुम सब बच्चों का अपने पापा पर बराबर का अधिकार है। और रही तेरी भाभी की बात, तो मैंने कभी भी तेरी भाभी आकांक्षा को भी किसी भी चीज़ में कभी भी रोक टोक नहीं की है। आकांक्षा का भी जो मन करता है वो खरीदती है और जिसे देना है देती है। मैं कभी भी दखल अंदाजी नहीं करती हूँ। तो फिर वो कैसे कुछ बोल सकती है बेटा। ये तेरी गलत फहमी है। और तू कौन सा रोज मायके आती है, और मायके से लेना हक है तेरा। माँ बेटी दोनों की बातें कमरे के बाहर से आकांक्षा चुपके से सुन रही थी और उसे बहुत चिढ़ मच रही थी कि सासू माँ कैसे बेटी के आते ही घर लुटाने को तैयार हो जाती है। और उसने सोचा, अभी मौका सही है, सारा सामान भी बाहर ही रखा हुआ है, तो क्यों ना सासू माँ से अभी ही बात कर लूँ कि ऐसे घर लुटाने से तो मुझसे घर नहीं चल पाएगा। और फिर इतना सब कुछ देने की ज़रूरत भी क्या है दीदी को। तब आकांक्षा सीधे कमरे में गई और बोली, मम्मी जी, इतना सामान बाहर जो रखा है ये सब आप किसे दे रही हो। तब सासू माँ बोली, आरोही कल ससुराल जाएगी तो उसकी विदागिरी दे रही हूँ। तो माँ जी, कोई दीदी पहली बार थोड़ी ससुराल जा रही है जो इतना सामान देने की ज़रूरत है। और उसके बाद भी आपने तो मुझसे एक बार भी राय भी नहीं ली कि क्या दीदी को देना है। माँ जी, अब ऐसे नहीं चलेगा, कोई ज़रूरत नहीं है इतना भर भर कर देने की। और वैसे भी अब घर मैं संभालती हूँ, तो जैसा मैं चाहूँगी आप वैसा करिए। तब गुस्से से ओतप्रोत होकर आरोही की मम्मी ने कहा, बहू, तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारी सासू माँ हूँ और जिस घर में तुम रह रही हो वो घर मेरे नाम पर है। इसके अलावा घर संभालने की जिम्मेदारी भी मैंने अपनी स्वेच्छा से तुम्हें दी है। और अगर अभी मैं चाहूँ तो तुमसे 1 मिनट में ये जिम्मेदारी वापस ले सकती हूँ। पर बहू, मैंने तुम्हें हमेशा आरोही की तरह अपनी बेटी ही समझा था, ना ही तुम पर कभी किसी चीज़ के लिए रोक टोक लगाई थी। तो फिर तुम मुझे अपनी बेटी को देने से ऐसे कैसे रोक सकती हो। और अगर तुम्हें ज़्यादा ही परेशानी होती है तो इस घर को संभालने में, तो तुम सारी चाबियां मुझे अभी के अभी वापस कर दो।
सासू माँ का इतना गुस्से से भरा चेहरा देखकर आकांक्षा अचंभित हो गई और सहम सी गई। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर सासू माँ ने चाबियाँ वापस ले ली तो मैं अपनी मनमर्जी कैसे कर पाऊंगी। इसलिए उसने उसी समय सासू माँ और अपनी ननद से माफ़ी मांगी और बोली, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि आरोही दीदी मेरी बड़ी बहन के समान है। और इतना कहकर आकांक्षा रसोई में खाना बनाने का बहाना बनाकर चली गई। आरोही को आज अपनी माँ पर बहुत प्यार आ रहा था। आज उसकी मम्मी ने भाभी के सामने उसका मान रख लिया था और उसे ये विश्वास हो गया था कि जब तक मम्मी मेरे मायके में है तब तक हमें वहाँ आने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सच ही तो कहते हैं सखियों, जब तक माँ है तब तक हर बेटी का मायका है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं मिलूँगी आपको नई कहानी के साथ में।